हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस विद अमित सर। आज का हमारा टॉपिक है प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर ऐसा टॉपिक है, इसमें से 101% क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा ही जाता है। और अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, प्राइम मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। Article 74 of the Constitution state that there shall be a council of ministers with the prime minister at its head to aid and advise the president. It is composed of all union ministry, the prime minister, cabinet minister, ministry of state and deputy ministers. Article 74। आर्टिकल 74 जो है, इसमें क्या है, जो राष्ट्रपति को सहायता या फिर उसकी सलाह देने के लिए एक ना मंत्रिपरिषद होगा, और उसका जो प्रमुख होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। ठीक है। जो हमारा प्रेसिडेंट होता है ना, वो प्राइम मिनिस्टर की सलाह से ही चलता है। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर। द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। The Prime Minister is appointed by the President on the basis of his being the leader of the majority party in the लोक सभा। संविधान में ना कहीं पे भी जो प्रधानमंत्री के निर्वाचन या फिर नियुक्ति के लिए कोई भी ना विशेष प्रक्रिया नहीं है, बट एक आर्टिकल बना हुआ है, आर्टिकल 75। आर्टिकल 75 से सिर्फ ना हमें इतना ही पता लगता है कि जो हमारा प्रेसिडेंट होता है वो प्राइम मिनिस्टर को नियुक्त करता है। बट इसका मतलब यह भी नहीं है कि जो हमारा प्रेसिडेंट होता है वो किसी भी पर्सन को उठा के प्राइम मिनिस्टर बना दे। उसकी भी कुछ कंडीशन होती हैं। तो ये एक ऐसी कंडीशन होती हैं, जो हमारा संविधान है ना, उसमें कुछ संसदीय व्यवस्था के अकॉर्डिंग ही हमारा जो प्रेसिडेंट है वो प्राइम मिनिस्टर को चुनता है। इसमें क्या होता है, जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो लोकसभा में जितने भी बहुमत से जो प्राप्त दल का जो नेता होता है ना, उसको ही नियुक्त करता है, जिसके पास स्पेशल मेजोरिटी होती है। अगर उसके पास मेजोरिटी नहीं है, तब उस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारा प्रेसिडेंट होता है वो, उसके पास एक स्पेशल पावर होती है, उसको हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिक विवेक स्वतंत्रता। और इसका जो फर्स्ट टाइम जो यूज़ हुआ था वो 1979 में। उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट थे नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी। इन्होंने क्या किया था, जो मोरारजी देसाई की जो उस टाइम पार्टी थी उसका पतन हो गया था, तो उस टाइम पे इन्होंने क्या किया था, चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री बना दिया था। ठीक है। और एक कंडीशन हो सकती है, जब कि बाय द वे किसी प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो जाए, तब उस टाइम पे भी प्रेसिडेंट किसी पर्सन को प्राइम मिनिस्टर बना सकता है। ये कब हुआ था, ये इंदिरा गांधी के टाइम में। इंदिरा गांधी की डेथ हुई थी 1984 के टाइम में। तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह। तब उन्होंने उस टाइम पे राजीव गांधी को एक प्रधानमंत्री बना दिया था। अब 19 1980 में क्या हुआ, जो दिल्ली उच्च न्यायालय था ना, उन्होंने स्पेशली कहा था कि जो हमारा प्राइम मिनिस्टर होता है ना, उसको ये शो करने की जरूरत नहीं है कि स्पेशल मेजोरिटी दिखाए। ये कब हुआ था, ये इसका जो मेन है वो चौधरी चरण सिंह, उन्होंने स्पेशल मेजोरिटी नहीं शो की थी। ठीक है। और 1997 में उच्च न्यायालय ने यह भी कह दिया था कि जो बाय द वे किसी की डेथ हो जाए प्राइम मिनिस्टर की, तो 6 मंथ के लिए ना कोई भी प्रेसिडेंट प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। ठीक है। और संविधान में इतना भी लिखा हुआ है, जो भी हमारा प्राइम मिनिस्टर बनेगा वो किसी भी सदन से हो सकता है, चाहे वो राज्यसभा से चाहे वो लोकसभा से। इसका एग्जाम्पल है इंदिरा गांधी। ठीक है। अब थोड़ा सा
प्राइम मिनिस्टर की पावर्स को डिस्कस कर लेते हैं। पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ही प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, he can call the meeting of cabinet anytime. He can give answer in both the house of parliament. He can participate in debates of parliament. He plays a significant role in shaping the foreign policy. He advised the president with regards to the summonings and proceedings of the season of the parliament. ये थी प्राइम मिनिस्टर की पावर। प्राइम मिनिस्टर इतना तक कह सकता है, जो हमारा प्रेसिडेंट होता है ना उसको ये बोल सकता है भी, कोई भी जो मंत्री है उसको हटा भी सकता है, उसको सलाह दे सकते हैं। ठीक है। अब कुछ जो हमारा प्राइम मिनिस्टर होता है वो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। नीति आयोग का, नीति आयोग का, ठीक है। अब थोड़ी मैं इसकी सैलरी के बारे में बता दूं। सैलरी होती है 1,60,000 पर मंथ, ठीक है। अब प्राइम मिनिस्टर के लिए कोई भी, जैसे राज्यसभा का भी टाइम होता है, प्रेसिडेंट का भी टाइम होता है, बट प्राइम मिनिस्टर का टाइम नहीं होता है। इसको कितने भी समय के लिए रखा जा सकता है, ठीक है। ये प्रेसिडेंट के ऊपर है, बट वो पार्टी का होना चाहिए, जैसे स्पेशल मेजोरिटी होनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग ही उस स्पेशल मेजोरिटी वाली पार्टी का प्राइम मिनिस्टर चुना जाएगा, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, 101% इन्हीं में से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू was the first prime minister and the longest serving so far. जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे ना, उनका जो टाइम पीरियड था 1947 से लेकर 64 तक, 1964 तक, ठीक है। और सबसे लॉन्गेस्ट भी टाइम पीरियड इन्हीं का ही था, ठीक है। लगभग 16 ईयर 9 मंथ और 12 डेज। नेक्स्ट, द फर्स्ट एंड ओनली एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर वाज गुलजारी लाल नंदा। थर्ड, Lal Bahadur Shastri was the first PM who died abroad while in office at Tashkent. Gulzari Lal Nanda has acted twice as the Prime Minister. जो लाल बहादुर शास्त्री थे उनकी जो डेथ हुई थी वो ताशकंद में हुई थी, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है, चौधरी चरण सिंह वाज द फर्स्ट ओनली PM who did not face parliament while being in office. चौधरी चरण सिंह ऐसा कैंडिडेट था जिसने कभी भी लोकसभा का मुंह ही नहीं देखा था। द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर वाज राजीव गांधी एंड द ओल्डेस्ट प्राइम मिनिस्टर वाज मोरारजी देसाई। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लें। नेक्स्ट, अटल बिहारी वाजपेयी मई 1996 से लेकर जून 1996 गवर्नमेंट हैड द शॉर्टेस्ट टर्नओवर 13 डेज। इनका जो टाइम पीरियड था वो सबसे कम था, ठीक है। ये थी प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। और ये है आज का क्वेश्चंस, फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू रिज़ाइन फ्रॉम ऑफिस। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग्स। जय हिंद,